है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, जावेद अली खान ने, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बड़ा एक ट्वीट करा है, एक्स पे लिखा है, मुरादाबाद के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कहा कि रामपुर के अधीन कभी भी मुरादाबाद नहीं रहा है, लेकिन अब है। यह भी लिखा है, लेकिन अब मुरादाबाद जो है वो रामपुर के अधीन है। यानी राम गोपाल यादव के बेहद करीबी हैं जावेद अली खान। यानी ये सिर्फ टॉवल की स्थिति है और खुलकर बयानबाजी इस समय हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर अजीज खान हैं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता तहसीन पूनावाला है मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, मेरे साथ राजेश गुप्ता है। अजीज खान, कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है, इनकार कैसे करिएगा साहब? इसमें अमीश भाई बुराई क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है और कह सकता है, अपनी बात को कह सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह तानाशाही चीजें नहीं चल पा सकती, क्योंकि संविधान ने हमें हक दिया है कि हर शख्स अपनी आवाज को उठाए। और अगर हमारी पार्टी में इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी आवाज को लोग उठा सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, ये वो पार्टी नहीं है कि दो तानाशाह इस देश को चला रहे हैं, दो तानाशाह एक पार्टी को चला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए आपने बीजेपी, वो पार्टी ये नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, आपने ज्ञान के चक्षु लोकतंत्र के बारे में, आंतरिक लोकतंत्र के बारे में काफी खोले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये पोस्टरों को फाड़ना और पुतलों को जलाना, मतलब अपनी पार्टी के नेताओं के, ये भी आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? देखिए अमीश भाई, देखिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जलाना भी जोश होता है। इस बात को समझिए आप। देखिए जो कार्यकर्ता समझ रहा हूं, मेरे सवाल को तो समझने का प्रयास उसके लिए वो किसी हद तक चला जाता है, पोस्टर भी फाड़ेगा, पोस्टर भी फाड़ता है, सब कुछ करेगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है। मतलब जिसको पोस्टर भी फाड़ना अलाउड है, हाय के नारे भी लगाना अलाउड है, अलाउड है, तो फिर ये आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने ये क्यों कहा? सर, ये समाजवादी पार्टी ने फिर क्यों कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी? फिर ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्यों दिख रही है आप ही की पार्टी के नेताओं को? बयान क्यों आया ये? देखिए या तो आप गलत है या तो वो गलत है। देखिए अमीश भाई, दो बातें मुझे देखिए 10 सेकंड मुझे दे दे, मैं पूरी 30 सेकंड देता हूं सर। देखिए हर पार्टी में, देखिए जो कार्यकर्ताओं की जो स्थिति होती है, वो अपने अपने नेता को पसंद करते हैं और उनके लिए वो किसी हद तक चले जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अनुशासनहीनता है। इस बात को समझिए, पहली बात। और अगर ऐसी स्थितियां कहीं पैदा हो रही हैं, तो नेचुरली वो अपने नेता को पसंद कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, यह बात बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप देखिए कई सारे जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं कि आवाज नहीं उठा सकते लोग, लेकिन वो डर से इसलिए आवाज नहीं उठा सकते कि ये तानाशाही है। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आवाज उठ रही है, उसके बाद ठीक है, आपकी आवाज भी खूबसूरत है। देखिए, सबसे विडंबना वाली बात यह है कि जावेद अली खान ने लोकतंत्र का ये जो कहते हैं मुजाहरा है, उसका हवाला दिया तो नवाबों के जमाने का हवाला दिया। और नवाबवादी पार्टी ही है, एक प्रकार से नवाबों के आदेश पर चलने वाली पार्टी में और किसी की राय जेल के भीतर से हो या कहीं से भी हो, उसको कैसे स्वीकार जा सकता? और यह भी लोकतंत्र का ही मुजाहरा था कि पिता के हाथ से माइक को छीना गया। अब बता दीजिए कि वो भी लोकतंत्र का ही था। और ये आंतरिक लोकतंत्र का सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे हो रहा है? ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये दरअसल नवाबों वाली मानसिकता से चलने वाली पार्टी में कोई और भी आवाज उठा दे। और इसी के चक्कर में तो पार्टियां टूटी है ना, कि पुत्र मोह में या पुत्री मोह में, कि एक ही परिवार का एकाधिकार हो, तो उसके चक्कर में पार्टियां टूट गई। अब वही हाल उसका होने वाला है। नवाबवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी टूटी है, नवाबवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी छूट रही है। अजीज खान 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। देखिए हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आंतरिक लोकतंत्र है। ये वो पार्टी नहीं है कि जो पार्टी के फाउंडर उनको साइड में कर दिया जाए। मेरे ख्याल से शहजाद जी इस बात को समझ रहे होंगे, बखूबी समझ रहे होंगे। हमारे हर शख्स अपनी आवाज को उठा सकता है, किसी को साइड लाइन नहीं। एक बात और जानिएगा, ये कह रहे समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। मैं एक बात बता दूं, पहली बात तो ये जानिए कि समाजवादी पार्टी
सुनिए सुनिए पर सुनिए आप मेरी बात। सुन कान समाजवादी तो- पार्टी सामाजिक हितों की बात करती है, सामाजिक हितों की बात करती है, और हमेशा हर शख्स की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रहती है। यहां पर ये नहीं है कि कोई महाराजगंज दो से पार्टी वीरेंद्र चौधरी चलाएगा। वीरेंद्र चौधरी को टिकट की संभावना है यूपी के महाराजगंज से। लास्ट टाइम सुप्रिया श्रीनेत लड़ी थी वहां से चुनाव, लेकिन इस बार कांग्रेस के एमएलए वीरेंद्र चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। जवाब पहले तो इनका जवाब दे देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। अरे भाई साहब, हमारे फाउंडर की छोड़िए, हमारे फाउंडर को तो भारत रत्न मिल गया, आपके फाउंडर को भी पद्मा अवार्ड हमने दिया। आप तो माइक नहीं दे रहे थे, आपके फाउंडर को भी हमने ही पद्मा अवार्ड दिया। जी जी। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय, तो कर्पूरी ठाकुर को काहे नहीं दे दिया था आपने भारत रत्न? आपकी तो सरकार यूपीए के साथ थी। सामाजिक न्याय, परिवार के अलावा उसी जाति के किसी व्यक्ति को आपने कभी बिठाया? लालू जी जेल गए तो राबड़ी को बिठाया, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी, आप जाते हैं तो मुलायम जी के बाद अखिलेश यादव, स्टैलिन के बाद उदयनिधि। आप तो इन दो समाज को भी कभी नहीं समझा कुछ भी। हमने तो मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया। आगे के भी आप बता दीजिए अपना कौन है। और जहां तक महाराजगंज की बात है, देखिए ऐसा है, ऐसे ट्वीट करने का 48 घंटे हो गए पोस्ट के बाद, अभी तक कौन कल्प्रिट है वो पकड़ा नहीं गया है। तो ये लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, पर लड़की हूं तो कांग्रेस से बच सकती हूं, और गाज गिर नहीं थी तो तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं। देन राजेश गुप्ता, वेलकम टू यू। तहसीन पूनावाला, जो लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक और अंदरूनी लोकतांत्रिक पे टिप्पणी करते, वो लोग ने कभी लोकतंत्र देखा ही नहीं है। वो लोग वो थे जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को अपोज किया। सिंपल चीज, इस वक्त अमेरिका में अब समाप्त हुए प्राइमरीज। हर व्यक्ति एक सीट के लिए लड़ता है, हर व्यक्ति अपने कार्यकर्ता लड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत है, फिर एक जब टिकट डिक्लेयर होती सब एक साथ होकर लड़ते हैं। तो ये जो लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये लोकतंत्र का बेसिक प्रिंसिपल्स इनको समझ में नहीं आता। अभी अमित जी, मैं थोड़ा 10 सेकंड और लेते अपनी बात समाप्त कर देता हूं। जी जी, आपका चैनल है, मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मुझे हमेशा बुलाते हैं आपके चैनल पे। आपके चैनल पे भी अलग अलग शोज है, हेल्दी कंपटीशन होता है, कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 है, किसके रेटिंग्स अच्छे, और उस हेल्दी कंपटीशन के बाद आपका सबका शो चलता है, ओवरऑल चैनल अच्छा चलता है। अब ये बेसिक चीज अगर भाजपा को नहीं समझे तो कोई क्या बोले। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। कौन सी प्राइमरी में संजय निरुपम उद्धव सेना को बोलते हैं ये खिचड़ी चोर है? वो बता दो, ये कौन सी प्राइमरी? ये प्राइमरी नहीं, ये आपकी पॉलिटिक्स को प्राइमरी स्कूल में ले जाने वाला काम है। जवाब दे देता हूं। ठीक है, 10 सेकंड तहसीन, 10 सेकंड। देन राजेश गुप्ता, प्राइमरी है, बताइए किशोर जी, आप खिचड़ी चोर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा हमें डिबेट्स देखना चाहिए, सिर्फ डिबेट्स करना नहीं चाहिए। अगर आप डेमोक्रेट पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के डिबेट्स देखोगे कि निकी हेली ने क्या कहा विवेक रामास्वामी को, विवेक रामास्वामी ने कहा, थोड़ा देखिए एक दूसरे पर हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है नहीं ना, हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र है। यहाँ पे कांग्रेस में अगर सीट डबल हो रहा है तो दिखाई देगा, बीजेपी में अगर हो रहा है तो दिखाई देगा। और जब बीजेपी में भी होता था तो खबर होता था, जब प्रमोद महाजन और उमा भारती में झगड़ा हुआ, सरेआम झगड़ा हुआ, अडवाणी जी को बोला गया, वो सबने देखा, लाइव टेलीकास्ट हुआ था जी 2004 के बाद। देखा कि नहीं देखा था? किशोर भाई ने देखा होगा। और किशोर भाई, आप लोग खिचड़ी चोर तो नहीं हो ना, जो संजय निरुपम कह रहा है आपको? नहीं, हेल्दी लोकतंत्र है, फ्रेंडली मैच है, हेल्दी लोकतंत्र है, चलता है। खिचड़ी चोर वगैरह बुरा क्यों मानना है? देखो एक एप्रोप्रिएट फोरम पर यह सब बात रखी जाएगी। अगर संजय निरुपम के बकवास को कांग्रेस की बकवास मानेंगे तो हमारे में मतभेद हो जाएंगे। लेकिन कीर्तिकर के बेटे का नाम उद्धव जी ने बहुत पहले किया था, और संजय निरुपम ने मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी है। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि वाकई अगर पंजाब से आपके सिटिंग सांसद और जिनको आपने मौजूदा टिकट दिया वो भी छोड़ के आ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है पंजाब के अंदर भी? हम तो कह रहे हैं कि पूरी, सुनो, हम तो बार बार कह रहे हैं पूरी गड़बड़ है। 3 एमएलए पंजाब के बैठ के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फोन नंबर भी बताया है कि कैसे विदेश से फोन आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर लो। बताओ आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा गड़बड़ क्या होगी? कोर्ट जाना चाहिए तुरंत। मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूं, बिना इंतजार किए तुरंत कोर्ट जाना चाहिए उनको, और सबूत सामने रखने चाहिए। ओके शहजाद, 10 सेकंड। नहीं, इनको पूछिए, पंजाब की पुलिस के पास एफआईआर की है, और 800 करोड़ का ऑडियो टेप आज तक नहीं आया, जिसको ये बोल रहे थे कि हमने 800 करोड़ का ऑडियो टेप रखा हुआ है, वो जारी करेंगे मीडिया में। जवाब राजेश जी, जवाब 5 सेकंड। अरे मैंने तो बताया 2014 के अंदर डागर साहब इनके वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के। क्या करा इन्होंने? डागर साहब को लेकर आप लोग घूम रहे तब से, लेकिन मेरा निवेदन है कि अभी लेके कोर्ट जाइए कि बीजेपी को भी जवाब मिले। कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला पहली बार बोले हैं और न्यूज 18 पर बोले हैं
क्या बोले दुष्यंत चौटाला, आइए उनका रुख कर लेते हैं।